हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 8:30 का और हम बस अभी घर से निकले थे। कहाँ जा रहे हैं हम जा रहे हैं जो मेरे फूफा ससुर एक्सपायर हुए थे, तो आज उनकी 13वीं है। हम वहाँ पे जा रहे हैं, मैं और ये। और काफ़ी कुछ चल रहा है हमारे घर में भी। पापा कल अचानक से हॉस्पिटलाइज हो गए थे, तो ये सुबह थोड़ा सा लेट आए हॉस्पिटल से और अंश गया है उनके पास अब। और मेरी सिस्टर इन लोग की भी तबीयत ख़राब चल रही है बहुत ज़्यादा, तो हम हो गए हैं लेट क्योंकि इस टाइम तक हमें पहुंचना था, पर हम पहले से ही प्रॉब्लम में हैं। बाकी घर वाले पहुंच गए हैं जल्दी, क्योंकि जल्दी पहुंचना ज़रूरी था। ज़रूरी नहीं है कि सबका ही जाना ज़रूरी था जल्दी, तो जिनका ज़रूरी काम था, मतलब कुछ सामान जाता है ना, तो वो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग जाता है। सबके देखो रिवाज अलग अलग होते हैं, तो वो चले गए थे गांव वाले सब। पर हमारी प्रॉब्लम थी हमारे साथ, क्योंकि रात को इनको हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ा। अंश आया था लगभग 12:30 बजे, अंश आया था घर पे रात में। तो कुछ हमारा इस तरीके से चल रहा है। कल मैंने लाइव किया था, तो जिन्होंने लाइव देखा होगा और जो व्लॉग भी देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा, क्योंकि लाइव में मैंने बोला था कि 3 बजे पापा को लेके जाना है अंश को, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लाइव कर रही हूँ। तो जैसे ही जो है हॉस्पिटल लेके गया अंश चेकअप के लिए, उनको थोड़ी सी ना सांस में प्रॉब्लम हो रही थी, सांस फूल रही थी मतलब। तो उनका जो ऑक्सीजन लेवल था बहुत लो था, तो उनको एडमिट करना पड़ा। फिर जैसे ही एडमिट किया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मतलब एडमिट तो कर ही दिया था, रूम वगैरह मिल गया। तो उसमें क्या था कि फिर एकदम से उनका जो बीपी था वो बहुत हाई हो गया, बहुत ज़्यादा, और पसीने पसीने, मतलब उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, घर पे तो ऐसा कुछ नहीं था। सांस में प्रॉब्लम थी, थोड़ा फीवर उनको था, तो फिर उनको आईसीयू में रखा गया रात को क्या, तभी फिर उनको आईसीयू में शिफ्ट करा। वैसे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी देखो एकदम से ना बीमारी आ जाती है। और मेरी सिस्टर इन लॉ तो काफ़ी टाइम से बीमार चल रही है, मैंने ब्लॉग में नहीं बताया। बीमार ऐसी भी नहीं है, उनको वो एक बार गिर गई थी फिसल के, तो थोड़ा सा चोट लग गई थी, थोड़ी लगी थी, कोई टूट फूट ऐसी नहीं होती कि कोई जो है क्रैक वगैरह हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, बस हल्की गिर गई थी। और आपको पता ही है वो पूरी तरह से ठीक है नहीं। अगर ठीक बंदा है तो अच्छे से चल फिर ले, अच्छे से काम कर ले, तो वो एक्टिव नहीं है मतलब। और वेट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से ना बस वो लेटे 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 उनका ऐसा हो गया कि वोमिटिंग नहीं बंद होती, जुकाम खांसी, मतलब वही है। अपने आप वो जो है अपना नहीं कर पाती है, नाना खाना कुछ नहीं कर पा रही है। तो बस सुबह फिर मैंने उनकी जो है नहलाया धुलाया, कपड़े वगैरह चेंज करा के धुल के सब कुछ, तब मैं निकली। मतलब ये आए तब तक और मैंने घर के काम करे, उन्हीं के करे हैं, मैंने तो कोई काम ही नहीं करा घर का। अपना श्रेय करेगा जो भी करेगा। हाँ जी, तो अब टाइम हो रहा है शाम का, और अब जो है कपड़े डाले थे मैंने आने के बाद, तो वो मशीन बोल रही है मेरी कपड़े धुल गए हैं। 6:30 का टाइम हो रहा है, लगभग 6 या 6:30 का कुछ ऐसा टाइम है। अभी मैंने फिक्स नहीं देखा था कितना था। और आके हम आ गए थे लगभग 4 बजे के आसपास आ गए थे। तो उसके बाद नहा धो के फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालत ख़राब वाली गर्मी थी। हाँ जी, कॉल आ गया था अंश का, वो कुछ सामान लेने गया है। तो अंश को मैं घर लेके आ गई थी, हम हॉस्पिटल गए थे। पापा से तो नहीं मिलने दे रहे हैं, क्योंकि वो आईसीयू में ही है अभी। आज डॉक्टर छुट्टी पे है, तो वो वहीं हैं, जैसे थे वैसे ही। ज़्यादा तबीयत मतलब वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो है, पर हाँ हैं अभी आईसीयू में ही। और ये रह गए थे वहाँ पे, मतलब ये रुक गए थे हॉस्पिटल। अंश आ गया था मेरे साथ, देखते हैं कल क्या होता है। अभी क्या है, मैंने अंश को भेजा है सामान लेने के लिए, लौकी लेके आएगा। लौकी किस लिए, देखो कल है त्यौहार जन्माष्टमी, काम तो करना पड़ेगा थोड़ा सा। काम क्या, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। मम्मी के यहाँ से आए थे तब मम्मी ने दिया था मावा खोया, वो अभी तक ऐसे ही रखा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब तक जो है ये 13वीं नहीं होती तब तक कढ़ाई वगैरह में हम कुछ नहीं बना सकते, मिठाई वगैरह कुछ भी।
तो कढ़ाई नहीं चढ़ी, तो कोई भी हमारा मीठा वगैरह उस मावे का कुछ यूज़ ही नहीं हुआ, वैसे ही रखा हुआ है। तो अब उसकी मैं सोच रही हूँ लौकी की लौज या फिर लौकी की बर्फ़ी, जो भी आप बोलते हो, हम तो लौकी की लौज बोलते हैं, वो बनाऊँगी। देखो मेरे कैसे हो रहा है यहाँ पे। सोई नहीं हूँ मैं, बस लेट रही थी, फ़ोन वोन देखा अपना, और अब मैं बाहर हूँ। तो मैं बनाऊँगी अब लौकी की लौज। मन तो नहीं है, थक रही हूँ बहुत गर्मी में, और फिर कल रात को भी हम बहुत लेट सोए, 1 बजे सोए थे। तो पर करना पड़ेगा, वो खोया ना ख़राब हो जाएगा रखा रखा। अभी वो बिल्कुल बढ़िया रखा है फ्रिज में, मैंने आते ही रख दिया था, और वहाँ पे भी फ्रिज में ही था। फिर से कॉल। कढ़ाई रखी और हल्का सा 1 चम्मच के करीब मैंने डाल लिया है इसमें घी। तो इसको मैं चिकना कर लेती हूँ कि जिससे मैं इसमें मावा डालूँ और वो फिर चिपके ना, क्योंकि कढ़ाई मैंने स्टील की ले ली है। और यहाँ पे ठंडा था फ्रिज का मावा, हालांकि कुछ देर पहले निकाल के रख दिया था, तो वो काफ़ी थिक हो रहा था। और घर का मावा है या खोया है, खोया आप लोग बोलते हो, तो हम तो मावा ही बोलते हैं। तो ये ना थिक रहता है घर का। देखो घर की चीज़ें तो घर की होती हैं। और ये देखिए अच्छे से मैंने इसको भून दिया है। मतलब भूनने का मतलब ये है कि जैसे जो है कई दिन इसको रखे हुए हो गए हैं, तो खुशबू इतनी प्यारी आ रही थी अभी तक भी इसमें। इस टाइम घर की चीज़ों का तो जो है जवाब ही नहीं है। तो बाहर का जो हम खोया लाते हैं उसमें बिल्कुल अलग स्मेल होती है, और जो घर का होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। तो इसीलिए हम लोग जो गाँव के लोग होते हैं ना, उनको पता होता है घर की चीज़ें और बाहर की में फ़र्क। ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और यहाँ पे मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान करवा रही हूँ। सुबह का टाइम है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दूध दही पंचामृत से जो है स्नान होता है आज के दिन लड्डू गोपाल का। और वैसे भी मैं तो कराती रहती हूँ, क्योंकि जो एकादशी का फास्ट होता है ना, उसमें भी मैं इसी तरीके से इनको स्नान कराती हूँ। ज़्यादा कुछ मुझसे होता नहीं है, लेकिन जितना होता है उतना मैं करती हूँ। और ये देखिए जो लड्डू गोपाल की पोशाक है, आज अंशी इसको लेके आया था, मतलब कल लेके आया था। मैं तो नहीं जा पाई इस बार, मैं नहीं गई कुछ भी शॉपिंग करने। और ये जो इनकी माला थी ना, बहुत ही सुंदर, दूर से इतनी क्लियर नहीं। और ये इस बार बस मैंने ज़्यादा कोई इनके लिए परचेज नहीं किया, कुछ भी इनकी शॉपिंग ज़्यादा नहीं हुई है। ये चांदी की मैंने इनके लिए बांसुरी मंगवाई है, और बस ये एक पोशाक, यही हमने इस बार इनके लिए लिया है। फिर जो है उनको विराजमान करके फिर बाकी नॉर्मल अपनी पूजा कर रहे हैं हम दोनों, मैं और ये, क्योंकि ये भी आ गए थे हॉस्पिटल से। और फिर नहा धो के, सुबह का टाइम है, त्यौहार है, तो पूजा करेंगे अच्छे से, और फिर लगेंगे सब अपने काम पे। सारा सबसे ज़्यादा जो आज काम है वो तो देखो सबसे बड़ा काम हॉस्पिटल का है। तो ये देखिए प्यारे से लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अभी अंश गया है हॉस्पिटल, और फिर ये भी जो है नहा धो के पूजा करके चले गए। और जी यहाँ पे ये जो लौकी की बर्फ़ी थी वो मैंने कल नहीं बनाई, फिर मेरा मन नहीं किया बिल्कुल भी। बस मावा मैंने भून के रख दिया था, तो वो ठंडा अच्छे से हो जाए मैंने तब बनाऊँ। फिर मैं लेट हो गई थी, तो फिर खाना वाना बनाया, तो फिर मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे लौकी मैंने चढ़ा दी है, ग्रेट कर ली थी, और इसमें डाल दी है चीनी। लौकी पहले मैंने अच्छे से सॉफ्ट करी है, एक साथ नहीं डाली। जैसे कुछ लोग, देखो सबका बनाने का तरीका अलग होता है। मैंने पहले लौकी को सॉफ्ट किया, जिससे कि चीनी में ना फिर टाइम लेती है वो गलने में। फिर उसके बाद बिना घी के सिंपल मैंने लौकी डाली, उसको सॉफ्ट होने दिया, चलाती रही, और फिर उसमें चीनी डाल दी। चीनी लौकी में थोड़ी ज़्यादा जाती है। यहाँ पर मेजरमेंट मैंने कोई जो है ऐसा नहीं रखा है कि मैं आपको पूरा मेजरमेंट दे पाऊँ। तो यहाँ पे चीनी डाली। वैसे मेजरमेंट लौकी की, अगर आपको कड़क वाली अच्छी सी बर्फ़ी चाहिए तो उसका मेजरमेंट इतना होता है कि जितनी वेट में लौकी हो उतनी उसमें चीनी होनी चाहिए। तो और फिर जो है खोया, यहाँ पे थोड़ा मैंने इसमें फूड कलर डाला ग्रीन करने के लिए, क्योंकि वो ना येलोपन पे आ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता कलर। तो श्रेय बोलने लगा मम्मी ग्रीन कलर डाल दो, बहुत सुंदर लगेगी, फिर देखने में भी, खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है लेकिन फिर देखने में भी टेस्टी लगेगी। और यहाँ पे मैंने इसमें नारियल का बुरादा भी डाल दिया है, टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप चाहें इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, क्योंकि जो घर का खोया है मुझे सिर्फ उसी का टेस्ट चाहिए। फिर मैंने ये खोया ना कल रात को फ्रिज में ही रख दिया था, सुबह फिर मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। तो छोटे छोटे पीस कट कर लिए, ग्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रेट नहीं किया, ऐसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ी सी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। आँच मैंने बिल्कुल लो करी हुई है, सिम पे करके छोड़ी हुई है, बंद नहीं कर रखी है, क्योंकि फिर लौकी ठंडी थी ना,
सॉरी मावा ठंडा था ना, लौकी तो गर्म थी, तो इसलिए, जिससे कि मावा भी जल्दी से इसमें मेल्ट हो जाए। और थाली में मैंने घी लगा लिया और इसको अच्छे से भूना, खूब अच्छे से भूना। जितने अच्छे से इसको हम भूनते हैं ना, इसमें जो है पानी सूख जाता है, तभी हम इसमें खोया डालते हैं। तो मैंने देखो इतना टाइम मैं इसको रिकॉर्ड करती, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता, तो इसलिए ज़्यादा मैं जो है रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन इसको बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं रहना चाहिए लौकी में, तब जाके आप इसमें खोया डालें। और चीनी थोड़ी ज़्यादा डालेंगे तभी ये जो है जमेगी, वरना तो ये ऐसे ही नरम नरम सी रह जाएगी, फिर इसकी बर्फ़ी अच्छे से नहीं कटेंगी। फिर उसके बाद खोया बचा हुआ था, तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बूरा ले लिया है, लगभग 3 पाव बूरा मैंने लिया है। और बूरा तगार जिसको कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन हमारी लैंग्वेज में इसको भी बूरा ही बोला जाता है। और ये बारीक वाला बूरा मैंने लिया है। बूरा भी 2-3 तरह का आता है, एक ज़्यादा दरदरा आता है, एक थोड़ा सा कम दरदरा आता है, और एक बिल्कुल बारीक वाला आता है। तो ये बिल्कुल बारीक वाला है। और फिर इसमें खोया डाला और इसमें डाला नारियल का बुरादा, थोड़ा सा इलायची का पाउडर, और ये छोटे छोटे लड्डू मैंने बनाने कर दिए हैं इसके शुरू। बैठ के मैं बना रही हूँ, मन नहीं लग रहा है आज बनाते हुए, वो बात नहीं है। आज त्यौहार में जो होनी चाहिए थी, व्रत सबका है, सबने व्रत रखा हुआ है। और इधर कटोरी में मैंने ले लिया है नारियल का बुरादा, उसमें अच्छे से कोट करके इनको मैं रखूँगी। और पेड़े बनाने थे मुझे, पेड़े की बजाय मैंने बना दिए हैं लड्डू। तो ये देखिए, देखने में इतने टेस्टी थे, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लड्डू बने थे। तो मैं अपने लड्डू गोपाल का भोग कर रही हूँ यहाँ पे फटाफट से रेडी। 2 तरह की मिठाइयाँ मैंने बना दी। अब मैं बनाऊँगी जो मेन भोग आज का होता है, पंजीरी का। अब पंजीरी या फिर मेवा पाग, ड्राई फ्रूट मिक्स मेवा पाग मैं बनाने वाली हूँ। पाग भी अलग अलग तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स रख लिए हैं, जिसमें जो है बादाम, मखाना, काजू, नारियल सूखा, और जो खरबूजे के बीज होते हैं वो, और गोंद। तो यहाँ पे थोड़ा सा घी कढ़ाई में लिया, बादाम डाल दिए हैं सबसे पहले। ये मीडियम आंच पे 1 से 1.5 मिनट में हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 1 मिनट में लगभग बादाम भुन जाते हैं। आधा मिनट इसी में मैं काजू डाल दूँगी, और फिर ये जो है दोनों को साथ साथ रोस्ट करके इनको निकाल लूँगी। इसी तरीके से सारे ड्राई फ्रूट मैं यहाँ पे भून लूँगी। पहले इनको इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि अगर मैं पहले ही मखाने डाल दूँ या फिर गोंद डाल दूँ, तो वो ना गोंद में भी थोड़ा सा ज़्यादा घी चाहिए, तो गोंद मैंने बाद में ही करा है। थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला, और गोंद जैसे ही हम इसमें भूने, तो उसमें ना तो हमें फ्लेम ज़्यादा हाई करनी है, ना ज़्यादा लो करनी है। मीडियम फ्लेम पे हमें गोंद भूनना होता है, नहीं तो ये अंदर से ना कच्चा रह जाता है, और ये फिर अंदर से कड़क नहीं होता या फिर क्रंची नहीं होता है, फिर ये चिपकने लगता है दांतों में खाते टाइम। तो इसमें ना भूनने का थोड़ा सा अलग तरीका है। और थोड़ा थोड़ा मैंने 2 बार ही डाला, क्योंकि फिर एक बार डालती तो ज़्यादा घी चाहिए, जबकि मुझे ज़्यादा घी चाहिए ही नहीं है। मैं मखाने भी कम ही घी में रोस्ट करूँगी, क्योंकि इस बार बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी हम नहीं खाएंगे, आप मीठा बनाओगे। और पापा भी शायद इस बार नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल से इतनी जल्दी आएंगे नहीं, और आते ही तो वो कुछ भी नहीं खाएंगे। तो इसीलिए अब मेरे पास खोया था, इसलिए मैंने लौकी की बर्फ़ी बनाई है, नहीं तो मैं नहीं बनाती इस बार, क्योंकि फिर मैंने मम्मी ने दिया था तो वेस्ट नहीं करेंगे, और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, तो थोड़ा थोड़ा करके चल जाएगा। सेम कढ़ाई में मैंने जो है डाल दिए हैं मखाने, और बस इनको भी इसी तरीके से मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। और फिर उसी में डाल दिए मैंने खरबूजे के बीज और थोड़ा सा सूखा नारियल। नारियल मैंने ज़्यादा ग्रेट नहीं करा है, थोड़ा सा और मैं डाल सकती थी, तो इतना ही मैंने ग्रेट करा है। और फिर वो भी मैंने रोस्ट कर लिया, और थोड़ा सा मैंने डाल दिया था उसमें अजवाइन टेस्ट के लिए। अजवाइन का टेस्ट किसको पसंद है, पंजीरी में कौन डालता है, या फिर मेवा पाग में। पंजीरी, एक जो धनिया पंजीरी होती है वो अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो वो वाली धनिया पंजीरी नहीं बनती, यही वाला बनता है। और फिर चाशनी बनाने के लिए मैंने इसमें चीनी डाली, थोड़ा सा पानी डाला। चीनी आप ड्राई फ्रूट के अकॉर्डिंग ही डालते हैं, मतलब डालोगे आप जितना भी आप जो है बनाना चाह रहे हो। मैंने यहाँ पे 1.5 छोटी कटोरी ली है, 1 कटोरी और आधी कटोरी। और फिर ड्राई फ्रूट मैंने ये तोड़ लिए थे छोटे छोटे सारे, जो अदरक कूटने वाली है उसमें, और कुछ मैंने हाथ से ही तोड़ लिए थे। जैसे मखाने हैं वो हाथ से ही फूट जाते हैं,
एक मखाने के 2 से 3 टुकड़े मैंने कर लिए थे। तोड़ना बोलना चाहिए मुझे, फोड़ना नहीं। तो चलो खैर कोई बात नहीं है। और यहाँ पे थाली में मैंने फिर से घी लगा लिया और अब मैं इसको डाल रही हूँ। इसमें क्या है कि थोड़ा सा ना जल्दी हमें करना पड़ता है, नहीं तो ये हमारी बिल्कुल एकदम से सूख जाती है चाशनी। और अगर हम पहले डाल देंगे तो फिर इसका पानी थोड़ा सा जो चाशनी है वो अलग रहेगी, ड्राई फ्रूट अलग रहेंगे, तो वो फिर अच्छे से जमेगी नहीं। तो इसमें ना थोड़ा सा हमें फुर्ती दिखानी होती है इस टाइम पे। और थोड़ा सा मैं निशान लगा रही हूँ इसमें। वैसे तो पूरी नहीं, एक जैसी तो बर्फ़ी नहीं कटती हैं इसकी मेवा पाक की, क्योंकि ये फिर ये जो है इसमें पीसीज आ जाते हैं। पर फिर भी मैंने थोड़ा सा निशान लगा के छोड़ दिया है जिससे कि इनको मैं आराम से तोड़ सकूं। और 2 उसमें मैंने डाल दिया, एक छोटी सी थाली में भी मैंने डाल दिया था और एक ये उससे बड़ी थाली। हाँ जी, अब शाम का टाइम है, तो हैप्पी जन्माष्टमी, सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अब जो है शाम हो गई है, 7 साढ़े 7 का टाइम हो रहा है रात का। सुबह से मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड किया। अभी मैं दोबारा से नहाई थी, सुबह नहाई थी और फिर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अब मैं नहाई हूँ। नहा धो के मैंने, अब पूजा का टाइम हो गया है, पूजा करेंगे। और जो है बस सुबह मैंने जो है भोग प्रसाद बना लिया था, मतलब दोपहर तक। उसके बाद फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये अंश और अंश के पापा हॉस्पिटल ही हैं। और ये देखो आज ना कुछ ज़्यादा हमने जो है दरबार नहीं लगाया, तो यहीं पे अपने कान्हा जी का छोटा सा ये दरबार हमने लगा दिया है। अभी मैं आपको ना बैक कैमरे से दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे प्यारे से लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं आज। देखो लड्डू बड़े सुंदर लग रहे हो आज तो। बड़ी नई नई ड्रेस पहनी है, पगड़ी साथ में मैचिंग की। मोरपंख गिर गया, लड्डू का मोरपंख तो गिर गया। इसको हम सेट कर देते हैं। ये देखो लो जी, ये हमारे लड्डू गोपाल आज प्यारे से सुंदर सी ड्रेस में। और ये इनका झूला जो मैंने दिन में ना बिठाया था इनको। और फिर ना प्रॉब्लम सी होती है क्योंकि इनकी पगड़ी नहीं आती फिर ऊंचे तक, तो मैंने रात को झुलाएंगे झूला। और अभी ये देखो, तो यहाँ पे कुछ इनके लिए फ्रूट रखे हुए हैं। बाकी इनको जो है मैंने भोग लगाया था, जो भी खिलाया वो मैं बार बार ना उठा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं रहता है। एक बार भोग रख के पूरा दिन रखे रखो। तो कुछ इस तरीके से हमने सिंपल सा बैलून लगा के, श्रेय ने बैलून लगा दिए हैं। और ये हैं हमारे प्यारे से गोपाल। हाँ जी, तो मैंने ना रूम में ही कर लिया था ये छोटा सा इनका, क्योंकि यहाँ पे मैं इनको दिन में रखती हूँ और इस रूम में एसी है ना, तो गर्मी नहीं लगती, तो इस वजह से मैंने यहीं पे कर दिया था। और फिर फैमिली में आज कोई है भी नहीं है, मैं, श्रेय हैं। और श्रेय की बुआ तो पूजा करती नहीं है, तो वो तो नहीं, क्योंकि उनकी वैसे भी तबीयत ख़राब चल रही है फ़िलहाल। तो अंश और अंश के पापा सुबह से हॉस्पिटल में ही हैं, आए भी नहीं हैं, बीच में चाय वाय के लिए भी नहीं आए कोई भी। एक तो हॉस्पिटल ना आधे घंटे की दूरी पे है लगभग, थोड़ी दूर है। पास में होता है तो जल्दी जल्दी आ जाते हैं। तो जी कुछ खास हमारी आज की जन्माष्टमी नहीं है इस बार की, पर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नेक्स्ट जो जन्माष्टमी आएगी वो हम अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करें सब मिलके। इस बार नहीं हो पाएगा, पता नहीं जो है रात में भी फास्ट के टाइम पे, मतलब चाँद निकलने के टाइम पे, जो जन्म होने के टाइम पे, हमारे यहाँ पे चाँद निकलना ही बोलते हैं। गांव में ना पहले क्या बोलते थे, चाँद निकल गया जन्म हो गया कान्हा जी का, तो चाँद पहले आता है। तो कान्हा जी के जन्म के टाइम देखती हूँ, मुझे तो नहीं लगता आ पाएंगे। हेलो जी, तो रात का टाइम है फ़िलहाल, 9:15 बज रहे हैं। और रूम तो हमें अलॉट हो गया था, लेकिन 2 दिन तो पापा जी जो है आईसीयू में ही रहे। अब थोड़ा सा बेटर है, ऑक्सीजन अभी भी पूरा नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, अब थोड़ा सा बेटर है। बीपी भी अब तो ठीक ही है, मतलब जो नॉर्मल इस एज में होना चाहिए उतना तो है ही। ऑक्सीजन भी ठीक ही चल रहा है अभी तो, बाकी है, लेकिन अभी अलग से ऑक्सीजन तो लग ही रहा है। और कब आए थे हम? 14 को आए थे ना, 14, 15, 16, 17 है ना आज। 4 दिन हो गए हमें हॉस्पिटलाइज्ड। तो देखते हैं अगर कल कुछ होता है, डिस्चार्ज का प्रोसीजर अगर हो गया तो। बाकी मैं आपको थोड़ा रूम दिखा देता हूँ। ये देखिए जी,
बाकी फ़िलहाल तो अभी मैं हूँ यहाँ पे, कभी पापा जाते हैं कभी मैं, रात को तो पापा ही रुक रहे हैं। और आज तो बल्कि संडे था तो पापा ही थे ज़्यादा, तो मैं तो अभी शाम को आया था, एक बार सुबह आया था, अभी पापा आएंगे थोड़ी देर में। तो ऐसा चल रहा है जी अभी। तो मैंने सोचा आपको एक अपडेट दे दूँ, क्योंकि फिर आपके कमेंट्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे। तो अभी तो जी ऐसा ही चल रहा है। बाकी जो अपडेट होगा, जब कभी डिस्चार्ज हमें मिल जाएगा, नॉर्मल हो जाएंगे, तो आपको बता दूंगा मैं। फ़िलहाल तो यही अपडेट है जी। अब जो है 12 बज चुके हैं, 12 से भी ज़्यादा ही टाइम हो गया है। तो मैंने पूजा कर लिया है। यहाँ पे पूजा की मतलब तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, और स्नान जो मैंने लड्डू गोपाल को कराया था वो अब शाम को नहीं कराया, बस ऐसे ही जो है भोग लगाऊंगी और आरती करूँगी। तो इस तरीके से प्रॉपर मैं नहीं करती हूँ, जैसे कुछ लोग जन्म कराते हैं तो वो मैं नहीं कराती हूँ। तो जी यहाँ पे अब मैं आरती कर रही हूँ। मैं और श्रेय, देखो हम सब करते थे, तो इस बार जो है मैं और श्रेय कर रहे हैं। ये आने वाले हैं, बस आ ही गए होंगे लगभग बाहर, क्योंकि ये भी अपना जो है व्रत खोलेंगे और फिर अंश रहेगा अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में। तो पहले ये व्रत खोलेंगे, फिर ये जाएंगे और फिर अंश आएगा। अंश का टाइम लगभग 1 बज जाएगा उसको आने में, क्योंकि पहले पापा जाएंगे फिर अंश आएगा, तब जाके वो व्रत खोलेगा। तो आज कुछ इस तरीके से हमारा है। तो यहाँ पे हम आरती करके फिर लड्डू गोपाल को भोग लगा देते हैं और फिर झूला झुलाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबकी जन्माष्टमी बहुत अच्छे से रही होगी, एंजॉय करा होगा सब लोगों ने। हमने भी किया, ऐसा नहीं है, सब ठीक ठाक है बस। तो इस व्लॉग का यहीं पे करती हूँ। कुछ भी पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ, हम सब मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।